हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें हम लोगों ने दो लिक्विड वोलेटाइल को मिलाया था और उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था। और आज पढ़ेंगे कि वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी सॉलिड सॉल्यूट हम ऐड करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं वेपर प्रेशर ऑफ solution of non-volatile solid solute in volatile liquid। ठीक है, यानी जो पढ़ेंगे आज राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, यानी जो पढ़ा जाएगा राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले देखते हैं कि कितना जो सॉल्यूशन बनता है कैसे हो। तो जैसे ये जो सॉल्यूशन बनेगा तो जाहिर सी बात है हर सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा सॉल्यूट होता है। एक सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट को हम हमेशा ए माने हैं, और ये सॉल्वेंट कैसा होगा, वोलेटाइल होगा, ठीक है। अच्छा, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट जो है हम वाटर मान सकते हैं, इथाइल अल्कोहल मान सकते हैं, या मीथेनॉल मान सकते हैं, या कार्बन डाइसल्फाइड मान सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना जो सॉल्यूट है उसमें डिजॉल्व भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्यूट जो है क्या होगा, सॉल्यूट जो है बी है, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड होगा, ठीक है। अब वाटर में आप क्या क्या डिजॉल्व कर सकते हैं, वाटर के लिए कौन कौन से सॉल्यूट आप यूज कर सकते हैं, तो आप NaCl यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज यूज कर सकते हैं C6H12O6। आप फ्रुक्टोज भी यूज कर सकते हैं, सुक्रोज यूज कर सकते हैं जिसको हम नॉर्मली शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया। अब इथाइल अल्कोहल में आप क्या डिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आयोडीन डिजॉल्व कर सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या डिजॉल्व कर सकते हैं, आयोडीन डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब नॉन वोलेटाइल है और ये क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल में डिजॉल्व करने के बाद देखते हैं कैसे वेपर प्रेशर में चेंज आता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको फिगर से भी समझ लिया जाए कि आखिर में वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो कैसे कम हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम उसको फिगर से भी समझेंगे और इसका राउल्ट्स लॉ का फार्मूला भी अप्लाई करके भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई एक क्लोज कंटेनर है और इस क्लोज कंटेनर में हमने क्या किया है, एक वोलेटाइल लिक्विड डाल दिया है। अच्छा, ये जो नीचे का सरफेस दिखाया जा रहा है जो पूरा फिल है ये लिक्विड है, ठीक है। और ऊपर का जो ये स्पेस है यहाँ पर इनके मॉलिक्यूल कम रहेंगे और ये बाईपास होता है, ठीक है, ये बाईपास होगा। यानी यहां जो प्रेशर होगा ये P0A होगा। ये प्योर वोलेटाइल लिक्विड ये है, लिक्विड A है, ठीक है। तो जाहिर सी बात इसका कोई न कोई वेपर प्रेशर होगा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हैं B,
ठीक है, तो ये क्या है, सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। भाई अगर इसको पानी मानेंगे तो इसको ग्लूकोज मानिए, फ्रुक्टोज मानिए, सुक्रोज मानिए, या NaCl मानिए, मतलब जो भी आप नॉन वोलेटाइल रखना चाहिए। अब इसका रिजल्ट क्या होगा जब आप इसको डिजॉल्व कर देंगे, तो इसी क्लोज कंटेनर में अगर जो हम डिजॉल्व करते हैं तो जो सरफेस होगा, इस सरफेस पे भाई वोलेटाइल वाले भी मॉलिक्यूल रहेंगे, जो नॉन वोलेटाइल वाले रहेंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ बी आ गया, कहीं भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है अल्टरनेट पोजीशन पर आए। अब बी के कुछ मॉलिक्यूल अंदर भी रह सकते हैं, डिजॉल्व होगा तो अंदर भी रह सकता है, ठीक है। अब एक होमोजेनियस मिक्सचर ये बन ही गया है। अब देखिए जो सरफेस ऊपर आ गया, अब यहाँ पर तीन ही मॉलिक्यूल है कि जो उड़ सकते हैं, यानी यहां से निकलने का जो है लिक्विड फेज से गैस फेज में जो कन्वर्जन हो रहा है, अब ये सरफेस एरिया कम बढ़ गया। तो अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल रहेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके रहेंगे, ए के रहेंगे, यानी यहाँ पर क्या रहेगा, वेपर्स ऑफ ए। बी का नहीं रहेगा, बी का इसलिए नहीं रहेगा कि बी जो है नॉन वोलेटाइल है। अब यहां पर जो प्रेशर आएगा वो पीए होगा, ठीक है। अब मजे की बात ये है कि जब इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो पीए इज लेस देन पी नॉट ए, ठीक, तो वैसे भी दिख रहा है। अब आइए जो है यहां पर हम लोग राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में, मतलब यहां वेपर प्रेशर अगर जो हम पीए मानेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यही होता है। तो अगर जो हम वेपर प्रेशर पीए माने तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माना जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ पीबी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, लेकिन ये कब अप्लाई होता है, जब ये वोलेटाइल है। तो जब ये नॉन वोलेटाइल है तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, यानी पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो इसके पहले पी टोटल आप पढ़े थे, तो पी टोटल इक्वल टू पीए प्लस पीबी जो पढ़े थे, तो वहां पर पीबी जो, वहां पर पीए और पीबी दोनों थे, यहां पर पीबी जो है 0 हो जाएगा। यानी यहां पर मैथमेटिक्स के हिसाब से, मतलब राउल्ट्स लॉ का के हिसाब से भी यहां पर पार्शियल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, ए की वजह से होगा, बी की वजह से नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसी को आगे बढ़ा देते हैं, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाई ए, ठीक है। अच्छा, पी नॉट ए इंटू जाई ए, अच्छा, तो जाई ए इक्वल टू, हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस जाई बी, लिख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो देखिए पीए इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जाई बी, ये लिख सकते हैं। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसी इक्वेशन को अब हम आगे बढ़ा देते हैं। यानी क्या होगा, पीए इक्वल टू पी नॉट ए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, माइनस पी नॉट ए इंटू जाई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पी नॉट ए को इधर लाते हैं, पी ए को उधर ले जाते हैं, यानी पी नॉट ए इंटू जाई। देखिए पी नॉट ए के साथ बी लगा है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए, जाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी बी, सॉरी माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब देखिए यहां पर इस सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्या होता है इसमें जरा देखिए। देखिए जाइबी क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन आप भी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर आप प्योर ए। पी ए क्या है, वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से हो रहा है। अच्छा, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो पी नॉट ए माइनस पी ए है अपॉन पी नॉट ए, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर ऑफ वेपर प्रेशर, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अच्छा जरा यहां पर देखिएगा, अगर जो हम इसको इस तरीके से लिख दें, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइए, तो अगर जो हम ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं। ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा और इधर जो है मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऊपर भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी यही क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यही tan थीटा, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए इसको इधर कर दीजिए, नहीं तो 1 में आ जाएगा ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर पी ए अपॉन जाइए, और यही हो जाएगा आपका पी नॉट ए, और यही कहलाता है स्लोप। ठीक है, तो ये ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब आइए इस पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा और उसको एक्सपेंड कर दिया जाए, इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, चलिए जगह नहीं है, इरेज करते हैं। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जाइबी है। भाई जाइबी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए इक्वल टू डब्ल्यू बी, सॉरी एन ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, तो डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने क्या क्या लिया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने ग्लूकोज लिया, अच्छा NaCl रखेंगे तो वो उसमें जो होता है आयनाइज हो जाता है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, वो हम आयनाइजेशन फैक्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही रखते हैं। जैसे कि ग्लूकोज आपने रख दिया, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। सुक्रोज रख दिया, सुक्रोज रख दिया, मॉलिक्यूलर मास 342 होता है। यूरिया ले लिया आपने, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास जो होता है 60 होता है।
ठीक है, अब आइए इसमें कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक कम से कम एक क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, और इसको डिजॉल्व किया गया है 90 ग्राम 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम वाटर, ठीक है, 90 ग्राम वाटर में, और टेम्परेचर जो है 303 के लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, जो वेपर प्रेशर वाटर का, प्योर वाटर का 303 केल्विन पर होता है, तो ये दिया है 32.8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, और पी सॉल्यूशन का पूछ रहा है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूले पर ही लगेगा कि पी ए इक्वल टू होगा पी नॉट ए इंटू जाइए, तो यहां पर जाइए निकालना पड़ेगा, तो यानी हमको एन ए और एन बी दोनों निकालना पड़ेगा, तो पी नॉट ए जाइए इक्वल टू क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या अलग अलग निकाल करके कर सकते हैं, ठीक है, चलिए अलग अलग ही करते हैं। तो यहाँ एन ए क्या होगा, जैसे ग्लूकोज क्या होगा, वो एन बी होगा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, तो एन ए 90 ग्राम है, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है 18, तो ये 5 हो गया। ग्लूकोज का जो है एन बी हम निकाल लेते हैं, तो 10 बटे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, तो 1/18, ठीक है। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना रहे, तो 5/5 + 1/18, ठीक है, तो ये कितना आता है 1/18, 1/18, तो 0 पॉइंट हो गया, 10 हो गया, 0.556, यानी एक इसकी वैल्यू जो आएगी 5/5 + 0.556, 0.556, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है 1 से कम आएगी, कितना आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी 0.989, ठीक है, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए 32.8 मल्टीप्लाइड में 0.989, तो देखिए 0.989, मतलब इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कुछ न कुछ जरूर कम होगी, और ये वैल्यू आता है 32.44 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, तो ये आपका राउल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब ये सॉल्यूशन जो है वेपर प्रेशर का लग गया। अब इसके बाद बचता है आपका आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।